तो आज हम देखने वाले हैं वर्क के बारे में, क्या होता है कार्य। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एंथैल्पी, एनर्जी हो गया आपका, और साथ ही साथ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वर्क, कार्य। तो आज हम ये वाला जो होता है W = -P∇V या फिर W = +P∇V, उसको हम समझेंगे कैसे ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वर्क होता क्या है, कार्य होता क्या है। तो वर्क इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम और टू द सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है ना, किसमें, सिस्टम से या सिस्टम पर, तंत्र पर। ठीक है, टू मेक सम नेट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर हमें किसी सिस्टम के स्टेट को, मान लो सिस्टम ये हमारा सिस्टम है, ये भी ए स्टेट पे है, अगर हम सिस्टम बी स्टेट में सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देंगे तभी मान लो यहाँ से हम, है ना, एक एनर्जी दे रहे हैं या फिर फोर्स दे रहे हैं बोल सकते हैं, क्योंकि हम किसी पे बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी के साथ ही लगेगा। तो एनर्जी देंगे या फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम का स्टेट जो है वन स्टेट से दूसरा स्टेट चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो सिस्टम के स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। तो यही क्या है हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र, जिससे सिस्टम के स्टेट में सब नेट चेंज हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्क। किसके थ्रू, हम फोर्स लगाएंगे। तो सब सिंपल से अगर ले लेते हैं कॉन्सेप्ट, अगर इसको अगर हम इस सिस्टम को या फिर इस पत्थर है मान के चलेंगे इसको, अगर इसको हमें डिस्प्लेस करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो जो फोर्स लगाते हैं वही क्या है हमारा, इसके थ्रू इस यहाँ से यहाँ तक इसका जाना ही क्या है, कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो सिंपल सा वर्क इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब सिस्टम से या फिर सिस्टम पर, क्योंकि सिस्टम है, हम सिस्टम पे क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, है ना, सिस्टम पे क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ वर्क। तो वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलेगा, वर्क। वहाँ पे क्या होगा, जब हम एनर्जी लगाएंगे यहाँ पे सिस्टम पे, फोर्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। तो वर्क इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम और टू द सिस्टम, या तो सिस्टम पर या सिस्टम से भी हम कार्य ले सकते हैं। सिस्टम होता है ना, एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, बाय द सिस्टम होता है। सिस्टम जब कार्य करता है तो गैस का एक्सपेंड होता है। वैसे अगर गैस को हम कंप्रेस करना चाहें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो उससे क्या होता है, सिस्टम के जो स्टेट है उसमें नेट चेंज होता है। सिंपल वे में सिस्टम के स्टेट में अगर हमें चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। वही एनर्जी क्या होगा, वर्क के फॉर्म में हमें मिलेगा, कार्य के फॉर्म में मिलेगा। यही होता है वर्क। ठीक है, अब देखते हैं नो वर्क इज बीइंग डन व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मान लो ये सिस्टम हो गया, है ना, ये सिस्टम है हमारा, ये सब क्या हो गया, सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच क्या है, इक्विलिब्रियम पे है ना, साम्यावस्था में दोनों के बीच एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, एनर्जी क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, दोनों में एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली इक्विलिब्रियम पे वो है। तब के केस में क्या होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, कोई भी वर्क नहीं होता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, सिस्टम के साथ, सराउंडिंग के साथ, जिसके भी साथ हो। तो क्या होगा, जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, साम्यावस्था पे होगा, तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं वर्क दो टाइप्स होता है ना। एक टाइप्स होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क, अगर हम किसी इलेक्ट्रोड के थ्रू, आयंस के थ्रू अगर हम वर्क देखें या फिर, तो इसके थ्रू जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। जैसे डेफिनेशन में अगर बोलूँ तो इट इज़ द वर्क इन्वॉल्व इन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस। जब रिएक्शंस में आयंस इन्वॉल्व होगा, जैसे NaCl ले लेते हैं हम, तो क्या बन रहा है, Na+ से और Cl-। तो यहाँ पर भी वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। तो इस टाइप का आयंस जिसमें इन्वॉल्व हो ऐसे रिएक्शंस में, तो इससे जो वर्क होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं। तो इसका अगर देखेंगे वर्क डन अगर निकालेंगे इसका, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क से वर्क डन अगर निकालते हैं इसका, तो क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं तो तभी जाके क्या होगा, सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करेगा, है ना। इसको हम डिटेल में और समझेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, EMF क्या होता है, और ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और डिटेल में देख लेंगे। तभी सिंपल है, वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बेस में देखें तो हमें क्या पढ़ना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये सेकेंड टाइप ऑफ वर्क है जिसको हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दाब आयतन कार्य। सबसे इसको समझ लेते हैं पहले। इट इज़ द वर्क
इन्वॉल्व्ड इन एक्सपेंशन आर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। कोई भी अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएंगे गैस पे तो गैस क्या होगा, या तो गैस का एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, या फिर गैस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, संपीड़न होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो क्या कहलाता है वो, वर्क कहलाता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसीलिए बोला गया है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्योंकि प्रेशर के थ्रू हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। एक हम मान के चलते हैं, एक हम ले लेते हैं, एक हमारे पास है एक कंटेनर है ना, या आप एक सिलेंडर बोल देते हैं, कंटेनर या सिलेंडर ले लेते हैं। इसमें हम क्या किए हैं, एक पिस्टन लगा दिए हैं, ठीक है, फ्रिक्शनलेस वेटलेस एक पिस्टन लगा दिए हैं। ये हो गया पिस्टन। अब इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल को हम भर दिए हैं, ठीक है। इसमें गैस मॉलिक्यूल क्या है, इनक्लोज्ड है इस सिलेंडर में। क्लियर है यहाँ तक। अब जब पिस्टन लगा दिए हैं, अब देखो यहाँ पर अगर ये पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित पिस्टन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, पी एक्सटर्नल बोलेंगे इसको, ठीक है। बाहर से हम कोई प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन पे, और यहाँ पे जो गैस है, इस अंदर में जो गैस भरा हुआ है वो भी क्या करेगा, पिस्टन पे नीचे की ओर से पीजी या फिर प्रेशर लगाएगा। पीजी से डिनोट कर रहे हैं गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ऊपर की ओर लगा रहे हैं पिस्टन पे, और जबकि एक्सटर्नल प्रेशर हम जो लगा रहे हैं पिस्टन के थ्रू या पिस्टन पर, वो क्या लगा रहे हैं, पी एक्सटर्नल ऊपर से लगा रहे हैं। अगर पिस्टन को यहीं पर रखना है या फिर यहाँ पर से आगे वो खिसकना नहीं, खिसके किस कंडीशन पे, जब पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी जी होगा। जब दोनों क्या इक्वल होंगे तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो लिख देते हैं पिस्टन नॉट मूव, ठीक है, समझ में आ गया। जब पी एक्सटर्नल क्या है, पीजी के इक्वल है, मतलब ये क्या बैलेंस में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस होता है। बैलेंस है किनके पीछे, अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। बैलेंस है किसके बीच, अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर और गैस, जो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर के थ्रू क्या है, बैलेंस पे। तो पिस्टन यहाँ पे मूव नहीं करेगा, तो इस गैस में जैसा वो ओरिजिनल कंडीशन है वैसा ही रहेगा, ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना ही इस पर कंप्रेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला कंडीशन, अगर पी एक्सटर्नल, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है किससे, पीजी से, मतलब ये वाला जो फोर्स है आपको पी एक्सटर्नल जो ये वाला है ना, वो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर आएगा। पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर आएगा ना। जब पी एक्सटर्नल ज़्यादा हो रहा है, बाहरी प्रेशर ज़्यादा लग रहा है पीजी से, तो नीचे की ओर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशंस पे होगा कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन बोलेंगे, या फिर संपीड़न, या फिर ये हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, कंप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, अगला कंडीशन क्या हो सकता है, पी एक्सटर्नल इज लेस देन पीजी। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है ऊपर की ओर, ये वाला जो अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है इसका, तो क्या होगा, ऊपर की ओर पिस्टन को धकेलेगा। तो इससे क्या होगा, गैस पिस्टन यहाँ तक, यहाँ पहुँच गया, मान के चलेंगे पिस्टन यहाँ पर पहुँच गया। जब ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, पीजी ज़्यादा है, ऊपर की ओर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है ये वाला, तो पिस्टन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इससे क्या हो रहा है, गैस हमारा यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन, प्रसार हो रहा है। समझ में आ गया होगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा था तो पिस्टन मान के चले यहाँ आ गया, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तक पिस्टन, तो ये क्या हो, कंप्रेस हो गया। जो गैस पहले इतना दूर तक था अब वो इतने में रुक गया है ना, तो कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन बोलते संपीड़न। लेकिन जब पीजी ज़्यादा था तो हमारा पिस्टन यहाँ तक चला गया, तो हमारा गैस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सपेंड हो गया। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, प्रसार। तो पी एक्सटर्नल और पीजी के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ये कब हो रहा है, ये दोनों इक्वल था तब, और ये दोनों कंडीशंस कब हो रहा है, जब पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल पीजी, मतलब दोनों में जब बैलेंस नहीं है, पीजी और पी एक्सटर्नल जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, तब होगा दो कंडीशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अब हम देख लेते हैं वर्क क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। और फोर्स क्या होता है, अगर हम प्रेशर देखें, प्रेशर का फार्मूला होता है दाब इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी प्रेशर का, ये हो गया एरिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको डायरेक्टली मैं एल लिख देता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस ही है। जो पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ ना, जो पिस्टन था पहले इस पोजीशन पे था, पिस्टन क्या था पहले जिस पोजीशन पे था पिस्टन, इस पोजीशन पे पिस्टन था, अगर कंप्रेस हुआ तो यहाँ पे आ गया था, अगर एक्सपेंड हुआ तो यहाँ पे चला गया था।
समझ गए ना यहाँ तक? तो यही है, तो इसको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को एल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल। अब देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो एल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू P इंटू एल का स्क्वायर इंटू एल, तो P इंटू एल का क्यूब, है ना, एल का क्यूब। एल का क्यूब ही क्या होता है, वॉल्यूम है ना, एल क्यूब हो गया मतलब वॉल्यूम हो गया वो। तो वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम, ये हमारा है कंप्रेशन होने के बाद या फिर एक्सपेंशन होने के बाद फाइनल वॉल्यूम। तो समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन देखेंगे, ये हमारा निकल गया वर्क इज इक्वल टू P डेल V। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है, समझ रहे हो किस केस में होगा सिस्टम वर्क, एक्सपेंशन के केस में। जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से आपको समझा दूँ, ये होगा हमारा, ये हो गया, ये हमारा गैस था, ये अभी इस पोजीशन पे है गैस, ये सब गैस है ना। ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है, इधर से मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ P एक्सटर्नल, और यहाँ से लगा रहे हैं PG। अगर PG ज़्यादा है, फिर मैं जैसे बताया हूँ PG ज़्यादा है किससे, P एक्सटर्नल से, तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर धकेलेगा पिस्टन को, तो कैसे बन जाएगा वो। और यहाँ पे मैं बना दूँ तो मान लो यहाँ तक चला गया पिस्टन हमारा, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारा V1 वॉल्यूम था, अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा V2 वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन ऊपर चला गया, तो गैस क्या हुआ, पहले एक्सपेंशन हो गया ना, गैस का एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया मतलब प्रसार हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो क्या किया, फोर्स लगाया पिस्टन पे, तो गैस के द्वारा कार्य किया गया। सिंपल समझ आ गया ना, गैस के द्वारा कार्य किया गया। गैस ही हमारा क्या है, यही हमारा सिस्टम है, इसी पे तो स्टडी हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया, तो वही वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, तंत्र के द्वारा किया गया कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, प्रसार होना बोलते हैं, एक्सपेंड होना बोलते हैं। यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया है। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया कार्य होगा तो हम थर्मोडायनेमिक व्यू में क्या लिखते हैं, उसको माइनस के फॉर्म में निगेटिव लिखते हैं। अगर वर्क सिस्टम कर रहा है ना, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव से लिखते हैं। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, एक्सपेंशन के लिए मैं बता रहा हूँ, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो P है ना यहाँ पे, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। जो एक्सटर्नल प्रेशर हम जो अप्लाई किए थे वही एक्सटर्नल प्रेशर है P, तो वही P एक्सटर्नल लिख दिया, P एक्सटर्नल और डेल्टा V। यहाँ पे देखो क्यों माइनस लिया गया है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे समझ गया माइनस P का क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सेकंड केस ले लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, इसको भी यहाँ समझते हैं। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग में, है ना, यहाँ पर पिस्टन है, ये उसका क्या है, गैस का वॉल्यूम है, ये क्या है V1 है मान लेते हैं, ये पिस्टन है हमारा, इधर से लग रहा है P एक्सटर्नल, यहाँ से ऊपर लग रहा है PG। अब क्या करेंगे, कंप्रेशन हो रहा है, कंडीशंस क्या है इसमें, P एक्सटर्नल ग्रेटर देन है PG से। जब P एक्सटर्नल जो है बाहरी दाब जो लगा रहा है वो ज़्यादा होगा, तो गैस में क्या होगा, ये पिस्टन पे फोर्स लगेगा, है ना। अगर पिस्टन पे फोर्स ज़्यादा लगा, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, पिस्टन यहाँ पे आ गया मान के चलेंगे हम, तो गैस क्या हो गया, पहले V1 इतना था, अब ये V2 हो गया, मतलब गैस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, संपीड़ित हो गया, है ना। तो इसलिए बोलते हैं ये कंप्रेशन के केस में है, यहाँ पे P एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल ज़्यादा है PG से, तो क्या होगा, कंप्रेशन, इसको बोलेंगे संपीड़न, ठीक है, संपीड़ित हो गया, एक कंप्रेशन हो गया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम को थर्मोडायनेमिक में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है ना, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, देखो ये हमारा सिस्टम है, यही हमारा गैस ही क्या है जो हम स्टडी कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, सिस्टम है। तो बाहर से हम क्या उसे प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम उस सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं, है ना। प्रेशर बाहर से हम लगा रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि हम सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक उसे पॉजिटिव लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम का सिंपल सा होगा प्लस लिखेंगे यहाँ पे पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो पी एक्सटर्नल लिख सकते हो V2 माइनस V1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम मैंने बता दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी बता दिया। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में क्या होता है। अगला क्या है, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय प्रसार के केस में हम देखेंगे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इस टाइप से अगर एक बना दूँ, है ना, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, पिस्टन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पहला टर्म देखो आप, एक्सपेंशन लिखा है, क्या है, प्रसार। इधर से क्या लग रहा था, पी एक्सटर्नल, इधर से ऊपर लग रहा था पी जी। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब जो पी जी है वो ऊपर की ओर धकेल रहा है इसको यहाँ तक। अभी बताया ऊपर में एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन है, एक्सपेंशन के लिए कंडीशन है पी जी इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। अब यहाँ पे देखो इरिवर्सिबल है, मतलब ये हमेशा आगे होता ही रहेगा। इरिवर्सिबल मतलब क्या है, अनुत्क्रमणीय, वापस तो होना नहीं है फिर से, मतलब ऐसा नहीं कि पी एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से वापस वो पिस्टन नीचे तरफ आ जाएगा, ऐसा कोई चांसेस नहीं। इरिवर्सिबल है मतलब हमेशा पी जी ऑलवेज, इसको ऑलवेज लिख लेते हैं ना, क्या होगा, ऑलवेज पी जी क्या होगा, पी एक्सटर्नल से ज़्यादा होगा। मतलब हमेशा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है गैस का, तो गैस जैसे प्रेशर ज़्यादा है मतलब हमेशा ये क्या है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ही होगा हमेशा। तो इस केस में क्या होगा, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि पी एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो है ना। अगर प्री एक्सटर्नल ज़ीरो है मतलब बाहरी प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तभी तो गैस का प्रेशर क्या है, हमेशा उस गैस को एक्सपेंड कर रहा है। गैस को क्या कर रहा है, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल रहा है, तो गैस, इसका मतलब ये हो रहा है कि गैस एक्सपेंड होते जा रहा है। अगर पी एक्सटर्नल कुछ लगा ही नहीं है तो ये गैस क्या होगा, एक्सपेंड होते जा रहा है, बाहरी की ओर ही लग रहा है प्रेशर, और उससे गैस का एक्सपेंशन ही हो रहा है, तभी तो इरिवर्सिबल होगा ना, फिर से वापस नहीं आएगा। इरिवर्सिबल मतलब हमेशा आगे की ओर जाना, उसका वापस नहीं आएगा वो रिएक्शन। जिसका मीनिंग ये भी हो रहा है कि पी एक्सटर्नल वहाँ पे क्या है, जीरो है। पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हम क्या देखे थे, पी एक्सटर्नल और डेल्टा वॉल्यूम, तो पी एक्सटर्नल जीरो इंटू डेल्टा भी कुछ तो क्या होगा, ज़ीरो। तो वर्क डन क्या होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज़ीरो होता है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये बहुत ही, इसको हम क्या लिखते हैं, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन को क्या बोल देते हैं, फ्री एक्सपेंशन। तो आपसे अगर फ्री एक्सपेंशन पूछे, देखो फ्री एक्सपेंशन इसीलिए है क्योंकि यह फ्री है, कोई भी पिस्टन यहाँ पे नहीं लगा है, तभी बोल रहे हैं इसको फ्री एक्सपेंशन। कोई भी ऊपर से बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है, गैस फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का फ्री ही बिना कुछ प्रेशर लगाए हुए गैस खुद से क्या हो रहा है, वो प्रसार हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका मीनिंग यही हो रहा है कि उसमें क्या है, कोई भी पी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा है, बाहर से कोई भी प्रेशर उसमें नहीं लगा है, तभी तो गैस क्या होगा, फ्री वो एक्सपेंशन होता रहेगा। तो इसका हो गया वर्क डन, पी एक्सटर्नल जीरो, तो यहाँ से मैंने बता दिया वर्क डन जीरो होता है। तो आपसे फ्री एक्सपेंशन पूछा जाए तो भी आप यही लिखोगे, है ना, और वैक्यूम में अगर पूछा जाए तो भी आप यही वाला आंसर लिखोगे। तो फॉर फ्री एक्सपेंशन में बता दिया। अब एक और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाँ ना। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हम लोग देख लिए, इससे पहले मैंने वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन बताऊंगा, एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, एक एक करके हम सबका वर्क डन निकालेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।